आजकल सोशल मीडिया पर बिहार का अतीत को गौरवशाली बताया जा रहा है। आचार्य प्रशांत से लेकर वो तमाम मोटिवेशनल स्पीकर एक झूठ का चूर्ण बेच रहे हैं। वो किस बिहार की बात कर रहे हैं? मगध साम्राज्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति। मगर उस समय बिहार का क्षेत्रफल क्या उस कालखंड में भी बिहार राज्य था या देश या फिर एक प्रांत? तो आइए समझते हैं। उस समय बिहार राज्य नहीं था, मगध जनपद कहलाता था। नाम की उत्पत्ति बिहार से बिहार बना। बौद्ध मठों से ऐसा कहा जाता है। राजधानी राजगृह पाटलिपुत्रा, प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, धर्म बौद्ध, जैन, बाद में हिंदू। क्षेत्रफल अशोक का 50 लाख वर्ग किलोमीटर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला। तो फिर हमें बिहार का इतिहास ऐसे क्यों बताया जाता है? जब नाम की ही उत्पत्ति बौद्ध मठों से हुई, फिर बिहार का अतीत गौरवशाली कैसे हो सकता है? आप तर्क देंगे कि बिहार का गौरवशाली अतीत कहना इस भूमि की प्राचीन आत्मा और योगदान को याद करना है, न कि केवल नाम की बात करना। आपके तर्क कुछ ऐसे हो सकते हैं, ये सारांश में है, विस्तार आप गूगल कर लीजिएगा, हम आपको बताते हैं आपके जो भी तर्क हो। मगर देखिए, क्षेत्रफल और समृद्धि से गौरव आता है। मान लो किसी व्यक्ति के पास अभी 5 बीघा जमीन है, बाद में परिवार बढ़ा, फिर बंटवारा हुआ, फिर जमीन का एक एक टुकड़ा होते होते 5 बीघा में आ गया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी घट जाएगी। तो फिर गौरवशाली भूमि कहना क्या मूर्खतापूर्ण नहीं होगा? आप फिर तर्क देंगे कि क्षेत्रफल घटा, शक्ति घटी, हाँ, भौतिक समृद्धि कम हुई, विचार, ज्ञान, नैतिकता अब भी वही भूमि की विरासत है। गौरवशाली कहना मूर्खता नहीं, ऐतिहासिक सम्मान है, परंतु इसे वर्तमान सुधार की प्रेरणा बनना चाहिए। अन्य कुछ तर्क इस तरह के आप देंगे। इसका जवाब है, पुरानी महिमा तब हुई जब हमारे पास सी रूट यानी कि समंदर का रास्ता था, खनिज थे। किसी व्यक्ति का हाथ पैर काट दो और फिर कहो दौड़ो। साथ ही उसको ये भी कहिए कि यार पैर नहीं है तो क्या हुआ, तुम दौड़ सकते हो, तुम बुद्धि से दौड़। ये कैसा तर्क है या कुतर्क है या फिर मोटिवेशन? मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद मैं ही वो बेवकूफ हूँ। आप फिर कुछ तर्क देंगे। जब हमसे सुनिए, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, फिर 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया, उसके बाद 1936 में ओडिशा अलग हुआ। मतलब दोनों ही सी रूट खत्म हो गए। पुलों के बनने से नाव और जहाज का मोकामा घाट तक आते थे, वो बंद हो गए। कुशल शर्मा जी का एक शेर है, दिखेंगे किश्तियां लेकिन किनारों पर खड़ी होंगी, किसी ने पुल को दरिया पार तक जो जोड़ डाला है। मतलब अब पूरी तरह से लैंड लॉक राज्य बनकर रह गए हैं। आजादी के बाद 2000 में झारखंड भी अलग हो गया, जिससे थोड़ा बहुत बचा हुआ खनिज और जंगल भी छिन गया। तो किस बिहार का इतिहास लोग बताते हैं? अपनी बड़ाई करके क्या साबित करना चाहते हैं? साला हर मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर आचार्य प्रशांत तक सिर्फ झूठ बोल। वो बताते हैं गांधी और न जाने किस किस का नाम लेते हैं और क्या तर्क देते हैं, वो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। मगर हकीकत यह है कि हमारे राजनेताओं ने बिहार का भूगोल को गोल कर दिया है। उसके बाद जब हम मजबूर होकर दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वो कहते हैं बिहार बड़ा खराब प्रदेश है। लोग ताने देते हैं, कहते हैं यहाँ के लोग हमारे राज्य में आकर हमारा हक छीन रहे हैं। भाषा पर भी विवाद करते हैं। और क्या हो गया जो हम कड़ी को किया कहते हैं, 100 और 100 में अंतर नहीं कर पाते हैं, 9 और 8 में भी अंतर नहीं कर पाते हैं, जहाज और जहाज नहीं बोल पाते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने इस भाषा को ही खत्म कर दिया। अब कोई भी भाषा में बोलिए, वो उसकी भाषा में बदल जाएगा। भाषा को पहचान से जोड़ना कितना ठीक है। बहरहाल ये एक अलग विषय है। हम लौटते हैं बिहार पर। तो आप जब भी किसी दूसरे प्रदेश में जाएं और आपको कोई ताना दे बिहारी कहकर, तो उसको कहिएगा कि तुमने मुझे बर्बाद किया। अब उल्टा मुझसे ही सवाल पूछते हो, उसको समझ में नहीं आए कि कैसे उसने बर्बाद किया, तो ये वीडियो भेज दीजिएगा। बहरहाल बिहार की भौगोलिक स्थिति खराब जरूर हुई है, फिर भी हमारे पास पंजाब से भी अधिक उपजाऊ जमीन है, मगर टुकड़ों में होने की वजह से वो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। यहाँ के लोगों में कलेक्टिव सोच की कमी भी आप देख सकते हैं। इसका क्लासिक उदाहरण इस वीडियो में आप देखिए। हमको लगता है ना सर कि एक और जो कारण है ना, उसमें थोड़ी बहुत यहाँ के भी लोगों की भी गलती है। अभी हम बात कर रहे थे पंजाब की, दिव्यांशु भाई कह रहे थे कि इतनी एकता है पंजाब में, सारे लोग एक साथ हो गए। यहाँ पे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि ये खुद में एक नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी भी लगाई है, यहाँ पर भी हमने देखा कि इन्होंने खुद की अलग अलग कॉलोनी बना रखी है कि यहाँ ये जात वाले रहेंगे, यहाँ ये जात वाले रहेंगे, यहाँ ये जात वाले रहेंगे, उसका हम छुआ नहीं खाएंगे, उसका हम नहीं पिएंगे। और जो मदद भी करने आ रहे हैं कुछ लोग, हमको नाम नहीं पता, ना हम लेना चाहेंगे, वो अपने ही समाज के लोगों को दे रहे हैं, फिर बाकियों को नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे इनमें वैसे भी नफरत की भावना एक दूसरे के लिए जाग रही है। कई ऐसे बड़ी जाति वाले भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमको बड़ा जाति का बोल के हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, हमको क्या कहीं से मिल रहा है, हमारा भी तो घर गया है। छोटी जाति वाली कह रहे हैं कि ये लोग हमको अपने में ठेकाते नहीं है। तो ये अपने में जब तक खत्म नहीं होगा, आप एक दूसरे के लिए खड़े नहीं रहोगे, तो बाहर वाले कहाँ से आके खड़े होंगे आप?
लैंड रिफॉर्म मतलब भूमि का एकीकरण करना होता है, न कि बाप दादा की संपत्ति अपने नाम पर करवानी। मगर वर्तमान सरकार कर क्या रही है, और लोग लैंड रिफॉर्म का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बिहार कैसे बढ़ेगा? प्रशांत किशोर जैसे नेता सिर्फ मूर्ख बना सकते हैं, सोच और समाज की धारा को नहीं बदल सकते। आज अगर बुद्ध होते तो वो भी भूख से मर जाते, क्योंकि भिखमंगा बिहार किसी को क्या भीख देगा। पहले समृद्ध थे, इसीलिए ज्ञान भी आया। इसका क्लासिक उदाहरण है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की वो कविता, जिसमें वो कहते हैं, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से माओ और तीसरे के मुंह से आलू। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पहले दोनों पेट भरे थे और तीसरा भूखा था। कहने का मतलब साफ है, धर्म और किसी विचारधारा की बात तभी हम कर सकते हैं जब हमारा पेट भरा, मन प्रफुल्लित हो। गरीब के घर में राम पैदा नहीं हुआ करते, ठीक उसी तरह से बुद्ध भी राजा के घर में ही पैदा होते हैं। तो बिहार जब समृद्ध था तभी गौरव था। समृद्धि संपदा से आती है, जिसके लिए क्षेत्रफल बहुत बड़ा फैक्टर है। बाद बाकी आप अपनी राय कमेंट करके बताइए और विचार कीजिए कि आपको विकास बहवे जैसे मूर्ख चाहिए जो लेट्स इंस्पायर बिहार कहते हैं, जो कि एक झूठ है, जो कि झूठ की नींव पर रखा गया है। झूठ बोलकर घमंड आता है, मोटिवेशन नहीं। या फिर सच बोलने वाले मेरे जैसे व्यक्तियों की जरूरत है। आपको क्या चाहिए? वो आपका मेरे प्रति सब्सक्रिप्शन और फॉलो तय करेगा। अगर आपको हम पसंद नहीं, फिर मैं भी मान लूंगा कि मेरे सत्य की कोई वैल्यू ही नहीं, या फिर साला मैं ही मूर्ख हूँ। ये वीडियो अगर ठीक ठाक चला तो मैं आपको यह भी अगले वीडियो में बताऊंगा कि बिहार में आखिर चीनी मिल बंद क्यों हो गए, आखिर इतना अपराध क्यों बढ़ गया। सबसे अलग बात बताऊंगा जो किसी नेता को दोषी नहीं ठहराएगा, बल्कि आपको हकीकत से रूबरू करवाए। बाद बाकी मुझे उम्मीद है कि बिहार में एक दिन कलेक्टिव सोच का उदय होगा। जिस दिन ऐसा हुआ, मेरा यकीन मानिए, ये प्रदेश सोना उपजाने की क्षमता रखता है। कोई नेता या कोई व्यक्ति हमारी दिशा और दशा तय नहीं कर सकता है, बल्कि जब तक हम बिहारी एक दूसरे का सपोर्ट और समर्थन दिल से करना शुरू नहीं करते, तब तक ये नेता इसी तरह से हमारा दोहन और शोषण करते रहेंगे। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, जिम्मेदारी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने यार दोस्तों में, और उनको कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा हौसला बुलंदी पर पहुंचे और हम आपके लिए और अधिक मात्रा में ज्ञान लेकर आएं, जो वास्तव में ज्ञान हो। और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।